नमस्कार, मैं गुड़गांव से नेहा बात कर रही हूँ। एक्चुअली 2017 में क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। तो जिसमें उनका क्रेटिनाइन 3.8 तक हो गया था। तो उस सिचुएशन में हमने काफ़ी डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करवाया, बट कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आया। देन उसके बाद किसी ने हमें बताया कि दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है, कि वहाँ से आप ट्रीटमेंट करवाइए, वहाँ पे डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके बाद हमने वहाँ से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने जब इनकी रिपोर्ट वगैरह आई, सब कुछ आया, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। देन उससे अलग कोई और सॉल्यूशन नहीं है कि आप या फिर मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट ऑप्शन उन्होंने डायलिसिस का ही बोल दिया कि डायलिसिस करना ही पड़ेगा, चाहे बेशक से आप 6 महीने में करवाओ या अभी करवाओ या 1 साल पे करवाओ, बट लास्ट ऑप्शन डायलिसिस करना ही है। तो उसके बाद अब इस सिचुएशन में काफ़ी टेंशन वगैरह, एम्स में, इवन कि एम्स में भी करवाया था, तो वहाँ पे भी क्लियर मना कर दिया था कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, कि ठीक हो ही नहीं सकता है। तो उसी टाइम पे हमारी बात गोविंद भैया जी से हो रही थी। तो उन्होंने हमें और भी काफ़ी सारे वो चीज़ें बताई थी, बीपी वगैरह को लेके। इनका बीपी काफ़ी हाई रहता था, तो हमने वो चीज़ फॉलो की थी, उससे काफ़ी इनको आराम पड़ा था बीपी में। फिर उनसे हमने ये सब बातें डिस्कस करी कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ है, डॉक्टरों ने हमें डायलिसिस के लिए बोला है। तो उन्होंने हमें सिर्फ एक बात कही कि अगर आप मुझ पे विश्वास करते हो तो एक बार मेरे कहने से सिर्फ जो मैं बताता हूँ सेम वही चीज़ आप फॉलो करो। कुछ टाइम, आप 10 से 15 दिन का मैं टाइम मांग रहा हूँ, ये चीज़ आप फॉलो करके देखो। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर तो आपको बोल ही रहे हैं कि 5-6 महीने में आपको डायलिसिस करवाना है, अगर आपको लगता है कि हाँ 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट है, तो आप आगे करना, अदरवाइज़ आप छोड़ देना। तो गोविंद भैया ने हमें वीट ग्रास का जूस पीने के लिए बोला। मेरे हस्बैंड को बोला कि आप 10 दिन पी के देखो, आपकी जो रिपोर्ट है अभी 3.8 समथिंग था क्रिएटिनाइन, तो बोला उन्होंने 10 दिन बाद आप फिर से अपना चेकअप करवाना, अपना रिपोर्ट जो भी आए 10 दिन के बाद आप मुझे बताना। तो 10 दिन तक इन्होंने खाली पेट, मेरे हस्बैंड ने खाली पेट वीट ग्रास का जूस पिया। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि आपको ये चीज़, मतलब नमक है, सेंधा नमक यूज़ करना है, चीनी नहीं यूज़ करनी है, चीनी की जगह खांड यूज़ करनी है, और रिफाइंड नहीं यूज़ करना है। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो उन्होंने जो जो बताया हमने वो चीज़ फॉलो की। तो 10 दिन के बाद जब हमने फिर से इनका चेकअप करवाया, रिपोर्ट आई, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आया। 3.8 से इनका सीधा क्रिएटिनाइन कम होके 2.6 तक आ गया था। तो उसके बाद मतलब जो डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा, कोई और सॉल्यूशन नहीं है, गोविंद भैया के कहने से जब हमने ये सिर्फ छोटा सा वो नुस्खा किया, उसी से 10 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि बहुत अच्छा। और वो भी उस टाइम क्या था कि करवा चौथ से एक दिन पहले हमने ये करवाया था, रिपोर्ट आई थी। इतनी खुशी हुई कि हमने गोविंद भैया को बार बार धन्यवाद बोला कि नहीं, आपकी वजह से ये सब हुआ, अदरवाइज डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और आज भी जो भी चीज़ भैया बोलते हैं वो चीज़ हम फॉलो करते हैं। और अब तब से जो जो चीज़ उन्होंने बोली वो चीज़ हमने की, और आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वही बात है कि अब मेरे हस्बैंड का 1.7 तक क्रिएटिनाइन हो गया है, मतलब जो कि एक नॉर्मल स्टेज पे होता है वो क्रिएटिनाइन आ गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेदिक में काफ़ी सारा मतलब ऐसा है कि आप अगर सही से फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। और साथ में इसमें गोविंद भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको बार बार धन्यवाद। तो उनको इस चीज़ के लिए हमेशा, मतलब हम चीज़ अब जो भी गोविंद भैया हमको बोलते हैं कि नहीं गुड़िया आप ये चीज़ करो, वो ये चीज़ भैया को दो, तो वो चीज़ हम फॉलो करते हैं। और साथ में
ये है कि कई लोग हैं कि नहीं मानते हैं कि नहीं आयुर्वेदिक से ऐसे कैसे हो जाएगा जब डॉक्टर ने बोल दिया है। तो ऐसा नहीं होता है, आयुर्वेदिक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप यूज़ करते हो उसके बाद ही रिजल्ट मिलता है आपको। हम सोचे कि नहीं नेगेटिव थिंकिंग लेके चले तो वो चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए आयुर्वेदिक पे भरोसा करें। साथ में गोविंद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा। धन्यवाद। बातों के बीच एक जिसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा वो था कि मतलब मैं अपनी में पहली बार जान पाई थी कि पानी पीने के भी नियम होते हैं, पानी को किस प्रकार किस ठीक ढंग से पीना चाहिए। जब से हम सपरिवार पानी के सूत्रों का पालन करने लगे कुछ ही दिनों में मतलब मेरे हस्बैंड को गैस की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, कब्ज़ वगैरह की। सो नोटिस किया कि पेट में गैस, कब्ज़ियत जो भी जितना भी अपच, शारीरिक दर्द, खासकर जोड़ों जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक मतलब जो परेशानी थी सॉल्व आउट हो गई, मुक्ति मिली बिना दवाई के। भाई राजीव दीक्षित और गोविंद भैया जी के शब्दों से हमने जाना कि जैसे किडनी रोगी को होता है कि किडनी रोगी को हमेशा पानी घुट घुट करके पीना चाहिए। बोले तो जैसे चम्मच से पानी पीते हैं उस तरह से पानी पीना चाहिए। साथ ही में मैं भाई राजीव दीक्षित जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनके व्याख्यानों को सुनकर गोविंद भैया जी को प्रोत्साहित हो स्वास्थ्य समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में मतलब आप सभी से विनती करती हूँ कि भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को जीवन में ज़रूर सुने, भैया जी की इस पहल में सहयोग दें और ताकि एक होता है कि हमें स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। तो इस चीज़ में ये जो भी नियम हैं पानी पीने के हैं, चाहे ये जो खाने से रिलेटेड बातें हुए, आप अपने जीवन को स्वच्छ समृद्ध बना सकते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।